वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरावली बचाने को आंदोलन तेज, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट बाहर जोरदार प्रदर्शन। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राजस्थान में आंदोलन तेज हो गया है। उदयपुर में अरावली बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण प्रेमियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अरावली से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे तथ्यों से परे बताया। वहीं बाड़मेर में कांग्रेस सचिव आजाद सिंह राठौर ने केंद्र सरकार से अरावली की मूल और वैज्ञानिक परिभाषा बनाए रखने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। धौलपुर में सीएम अजयलाल शर्मा बोले, डबल इंजन सरकार से महिलाएं सशक्त हुई। प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को धौलपुर के पचगांव में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है और महिलाएं सशक्त बनी हैं। सीएम ने गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जनता से सजग रहने की अपील की और समर्थन मांगा। चुरू जिले में भारत की जनगणना शुरू, घरों की सूची बनाने की प्रक्रिया। चुरू जिले में भारत की जनगणना की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य योजना है। इस प्रक्रिया के तहत पहले घरों की सूची बनाई जाएगी और आवास गणना की जाएगी। इसके बाद फरवरी 2027 से पूरे देश में जनसंख्या की गणना की जाएगी। यह 2 चरणों में आयोजित होने वाली जनगणना सरकार और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराएगी और विकास योजनाओं के निर्माण में सहायक होगी। तेज सर्दी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग बोला, साल के अंत तक सामान्य ठंड। प्रदेश में जारी तेज सर्दी से लोगों को अब हल्की राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। उत्तर पश्चिमी जिलों में आसमान में हल्के बादल देखने को मिले हैं। विभाग का कहना है कि साल के अंत तक सर्दी सामान्य बनी रहेगी और फिलहाल किसी बड़े शीतलहर जैसे हालात की संभावना नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की छलांग, निवेशकों का बढ़ा भरोसा। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का काम शुरू हो चुका है। पिछले 1 वर्ष में 20% से अधिक समझौते धरातल पर उतरने से निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत मिलता है। राज्य सरकार का यह प्रयास निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, टॉप रैंक में महिलाएं आगे। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं का दबदबा देखने को मिला है। कुल 44 पदों के लिए जारी नतीजों में 28 महिलाओं ने सफलता हासिल कर न्यायिक सेवा में चयन पाया है। मेरिट लिस्ट के शीर्ष स्थानों पर भी महिलाओं का वर्चस्व रहा, जिससे उनकी मजबूत भागीदारी साफ नजर आई। यह परिणाम न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और प्रतिभा को भी दर्शाता है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। लहसुन की कीमतों में उछाल, आपूर्ति घटी, बढ़ी मांग तो 150 तक जाएंगे भाव। जायके के लिए इस्तेमाल होने वाला लहसुन इन दिनों तेजी से महंगा हो रहा है। जोधपुर की भदवासिया मंडी सहित देश की कई मंडियों में बीते पखवाड़े में इसके भाव लगभग दोगुने हो गए हैं। व्यापारियों के अनुसार लहसुन की आवक कम है, जबकि सर्दियों के कारण खपत बढ़ गई है। नई फसल आने से करीब 1.5 माह का समय है। ऐसे में यदि मांग और बढ़ी तो कीमतें 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। थोक बाजारों में फिलहाल राहत के संकेत नहीं है। आरबीएससी ने जारी किया 10वीं 12वीं परीक्षा टाइम टेबल, 12 फरवरी से परीक्षाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेंगी। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होंगी। इस बार कुल 19,86,422 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए प्रदेश भर में 6,191 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्रों की कड़ी सुरक्षा और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी की भी तैयारी की है। झुंझुनू ने हरियाणा बॉर्डर तक 4 लेन सड़क, 2203 करोड़ रुपए मंजूर।
राजस्थान के झुंझुनू जिले से चढ़ावा सिंघाना पचेरी मार्ग होकर हरियाणा की सीमा तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 78 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 2203 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। परियोजना में कुल 22 ब्रिज और 5 बाईपास भी बनाए जाएंगे। यह 4 लेन सड़क क्षेत्र की यातायात सुगमता और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की तैयारी है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में थार की औषधियों पर शोध, आयुष मंत्रालय से मंजूरी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान की बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियों पर भी अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड द्वारा थार क्षेत्र के 5 औषधीय पौधों पर शोध और नई प्रजातियां विकसित करने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के साथ साथ प्रदेश के किसानों की आय में भी सहायक साबित होगी। इससे राजस्थान को औषधीय अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। स्पीड ब्रेकर विवाद में वकीलों का सड़क जाम, एक्सीएन से मारपीट, मचा हंगामा। सेशन कोर्ट के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं बनने से नाराज वकीलों ने शुक्रवार को नए कोर्ट भवन के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात ठप हो गया। वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन विपिन जिंदल से वकीलों की तीखी बहस हो गई, जो हाथापाई में बदल गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्सीएन को सुरक्षित बाहर निकाला। नागौर में पंचायत समिति विवाद, 250 किसानों पर मुकदमा, सद्बुद्धि यज्ञ हुआ आयोजित। नागौर में अलाय पंचायत समिति गठन को लेकर 3 दिन से जारी धरना शुक्रवार को नया मोड़ ले गया। धरनारत किसानों, ग्रामीणों और नेताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ शुरू किया ताकि विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। किसान समिति गठन की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। राजसमंद में सभापति आयुक्त पर स्याही फेंकी, सफाई कर्मचारियों ने किया बहिष्कार। राजसमंद की श्री बालकृष्ण स्टेडियम में निर्माण कार्य निरीक्षण के दौरान शुक्रवार शाम सभापति अशोक टांक और आयुक्त ब्रजेश राय पर स्याही फेंकने की घटना हुई। इस दौरान धक्का मुक्की और अभद्रता के आरोप भी सामने आए हैं। घटना के विरोध में सफाई कर्मचारी संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पूरे शहर में सफाई कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर शिल्प ग्रामोत्सव 21 से शुरू, थीम बेस पर सजेगा परिसर। 1 वर्ष के इंतजार के बाद पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित शिल्प ग्रामोत्सव एक बार फिर उदयपुर में लोक कला और संस्कृति का भव्य मंच बनने जा रहा है। यह उत्सव 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के हजारों कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोक परंपराओं को जीवंत करेंगे। उत्सव स्थल को इस बार विशेष थीम के आधार पर सजाया जा रहा है। मेवाड़ सहित पूरा राजस्थान के लोक कला प्रेमियों की पहली पसंद बन चुका यह उत्सव बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। राजस्थान के 70,000 सरकारी स्कूलों में निपुण मिले, बुनियादी शिक्षा होगी मजबूत। राजस्थान के करीब 69,953 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए निपुण मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों का उद्देश्य बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना और पढ़ाई को रोचक बनाना है। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा विभाग अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर खेल गतिविधियों और नवाचारों के माध्यम से बच्चों के कौशल विकास पर जोर दे रहा है। मेगा पीटीएम के साथ आयोजित होने वाले इस निपुण मेले में अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में चर्चा करेंगे। भीलवाड़ा में सरसों की फसल में मोयला का प्रकोप, कृषि विभाग सक्रिय। भीलवाड़ा जिले में सरसों की फसल में मोयला कीट के प्रकोप से किसानों में चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग की टीम ने पीतास, अमरगढ़, लसाड़िया, बागौर, चांद्रास, बेमाली, करेड़ा, मेवासा और सेंदुड़ा सहित आसपास के गांव का दौरा कर किसानों को नियंत्रण के उपाय बताए। कृषि अनुसंधान अधिकारी जीतराम चौधरी के अनुसार मोयला अधिक होने पर पत्तियां मुड़ने, पीली पड़ने और सूखने लगती हैं। समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। रेलवे की जमीन पर हाईटेक निजी अस्पताल, पीपीपी मॉडल से बढ़ेगा आय। रेलवे बोर्ड ने अपने आय स्रोत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर निजी अस्पतालों का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 शहरों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे मंजूरी भी मिल गई है।
इससे न केवल रेलवे को अतिरिक्त आय होगी, बल्कि लोगों को आधुनिक और हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे परिचालन के अलावा ये नई पहल बोर्ड के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देगी। जवाई नदी पर पुल के जीर्णोद्धार का शिलान्यास, मंत्री उपस्थित रहे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जवाई नदी पर पुराने पुल के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। इस मौके पर अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की भी उपस्थिति रही। मंत्री ने कहा कि पुल का निर्माण ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के लिए यातायात और आवागमन की सुविधा बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल सड़क संपर्क मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास में भी योगदान मिलेगा। कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। नाबालिगों को वाहन सौंपने पर सख्ती, यातायात पुलिस का औचक अभियान शुरू। नाबालिगों को वाहन सौंपने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शहर में औचक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना लाइसेंस वाहन चला रहे नाबालिगों को रोका गया और उनके अभिभावकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभिभावकों को चेताया कि नाबालिगों को वाहन देना गंभीर अपराध है। अभियान के दौरान चालान काटे गए और आगे भी ऐसे सघन अभियान जारी रखने की बात कही गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सालासर बालाजी और खाटू में किए दर्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजस्थान दौरे पर सालासर बालाजी के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता खाटू श्याम जी पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में माथा टेका और दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम के दौरे को लेकर मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। हाईकोर्ट टिप्पणी के बाद छात्र संघ चुनाव मुद्दा गरमाया, 19 जनवरी पर टिकी निगाहें। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद छात्र संगठन सक्रिय हो गए हैं और चुनाव बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। एनएसयूआई ने भाजपा सरकार पर चुनाव से डरने और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार दबाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव को नेतृत्व निर्माण की पहली पाठशाला बताते हुए सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की है। अब सभी की नजरें 19 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। रणथंभौर में बाघिन T107 सुल्ताना ने शावकों के साथ दिखाई दस्तक। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन T107 सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। पार्क में एक बार फिर बाघिन की किलकारी गूंज उठी है। वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि गणेश मंदिर मार्ग मिशुदर्रा के पास सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया। अधिकारियों ने इसकी सूचना मिलने के बाद बाघिन और उसके शावकों की निगरानी और तेज कर दी है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 18वीं लोकसभा छठा सत्र संपन्न, शांति बिल पास, न्यूक्लियर सेक्टर में बदलाव। 18वीं लोकसभा का छठा सत्र संपन्न हो गया है, जिसमें अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रोडक्टिविटी 111% होने की जानकारी दी। सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 8 पारित हुए। इसी सत्र में शांति बिल भी पास हुआ, जिसमें निजी कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश और संचालन की अनुमति मिली। सरकार का कहना है कि बिल से परमाणु ऊर्जा का विस्तार होगा और 2047 तक स्वदेशी ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत ने ओमान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि की, अमेरिका के बाद दूसरा देश। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है। वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार यह समझौता विशेष रूप से भारत के सेवा क्षेत्र के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। ओमान ने भारतीय कंपनियों को 100% FDI की अनुमति दी है। इस समझौते के साथ भारत अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि करने वाला दूसरा देश बन गया है। जयपुर में पहली बार सेना दिवस, महिला अग्निवीर और फाइटर प्लेन होंगे शामिल। साल 2026 में राजस्थान के लिए सेना दिवस ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि पहली बार यह समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 15 जनवरी को जगतपुरा स्थित महल रोड पर थल और वायुसेना की संयुक्त परेड होगी, जिसमें आधुनिक युद्ध तकनीक और फाइटर प्लेन की झलक भी दिखेगी। समारोह में महिला अग्निवीर की परेड और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। सेना अध्यक्ष की उपस्थिति समारोह को और विशेष बनाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।